मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद पहला संदेश जो प्रभु ने अपने शिष्यों को दिया, वो संदेश था, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 11 में प्रभु यीशु कहते हैं, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। पूरी बाइबल में, विशेष करके नए विधान में, प्रभु हमें सिखाते हैं कि हमारा ईश्वर प्रेमी ईश्वर है, हमें प्रेम करने वाला ईश्वर, हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार ईश्वर है। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा ईश्वर इतना प्रेमी है कि वो तुम्हें अच्छी चीजें देता है, हमारी आवश्यकताओं को परख कर आवश्यकताओं के अनुसार हमें देता है। प्रभु यीशु के शिष्यों को शांति की आवश्यकता थी और प्रभु यीशु ने वही दिया, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु के दुखभोग और उनकी दर्दनाक मृत्यु ने शिष्यों को झकझोर दिया था। एक शिष्य संसार से विदा हुआ, मर गया, आत्महत्या किया यूदस ने, और अन्य शिष्य यूहन्ना के समाचार के अध्याय 20 के अनुसार अपने आप को संसार से अलग करके कमरे में बंद पड़े थे। एक कमरे में बंद पड़े थे, डर ने उनको जकड़ लिया था, असुरक्षा ने उनको जकड़ लिया था, भविष्य की चिंता ने उनको जकड़ लिया था, दोष भावना ने उनको जकड़ लिया था। वे कमरे में बंद पड़े थे, उनके अंदर डर था। डर मनुष्य को क्या क्या कर देता है। डर से मनुष्य सिकुड़ जाता है, डर के कारण मनुष्य कुछ नहीं कर पाता, कुछ सोच नहीं सकता है। जब मनुष्य के अंदर डर रहता, वो घबरा जाता है। सुसमाचार हमें बताता है कि शिष्य यहूदियों के डर से कमरे में बंद पड़े थे। जब प्रभु यीशु जीवित थे, शिष्य बड़े उम्मीद के साथ, बड़े आनंद के साथ, गौरव के साथ यीशु के पीछे हो लिए थे, क्योंकि यीशु के चारों ओर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते थे। यीशु के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते थे। यीशु की वाणी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते थे। इन सारी बातों को सुनकर, इन सारे कार्यों को देखकर शिष्य बहुत अहंकारी जैसे बन गए थे, बड़े गर्व के साथ यीशु के पीछे हो लिए थे। लेकिन यीशु की मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। वे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उनका धैर्य मिट जाता है। वे असुरक्षा के शिकार बन गए, उनके अंदर असुरक्षा आई। उन्होंने सोचा कि यीशु के साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ कैसा होगा। जो जनता यीशु के चारों ओर रहती थी, अब जनता भी उसके खिलाफ चली गई, अब हम कहां जाएंगे। उनके अंदर असुरक्षा का भाव आ गया। वे सोचने लगे, धर्मगुरु हमें धर्मद्रोही मानेंगे, धर्मगुरु हमें धर्मद्रोही मानेंगे, हमें धोखेबाज मानेंगे, हम मंदिर नहीं जा पाएंगे, हम समाज में नहीं जा पाएंगे। उनके अंदर असुरक्षा आ गई, हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा। भविष्य के बारे में उनके अंदर बहुत ज्यादा चिंता आ गई, अब हम क्या करेंगे। सुसमाचार में बताते हैं कि यूहन्ना को छोड़कर बाकी सभी लोग शायद शादीशुदा थे, विवाहित थे। अपने परिवारों को छोड़कर 3 साल से यीशु के पीछे हो लिए थे। अपने धंधे को, पेशे को, कामकाज को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए थे। कोई मछुआ था, कोई चुंगी लेने वाला था। अब उनके अंदर ये चिंता आ गई कि हम क्या करेंगे।
क्या कोई हमें विश्वास करेगा? कोई हम पर भरोसा रखेगा? हम संसार का सामना कैसे करेंगे? लोग हमारे ऊपर हंसेंगे, हमारे सारे सपने टूट गए, उनके अंदर भविष्य के बारे में चिंता आ गई, वे सिकुड़ गए, निराश हो गए। ऊपर से उनके अंदर दोष भावना थी कि हमने प्रभु के साथ क्या किया, जब हमें उनका साथ देना था हमने उनको छोड़ दिया, हम उनको छोड़कर भाग गए, हमने उनको साथ नहीं दिया, हमने उनको अकेले छोड़ दिया। उनको कैसा लगा होगा हमारे बारे में? हमने उनको धोखा दिया। हम क्या थे लेकिन उन्होंने हमें कहां पहुंचा दिया था। इसके बावजूद हम उनके प्रति कृतज्ञ नहीं रहे, हम कृतघ्न बने। हमें जीने का कोई हक नहीं है। शिष्यों के अंदर दोष भावना थी, भविष्य के बारे में चिंता थी, असुरक्षा की भावना थी, डर था। समाधान क्या था? शांति। तुम्हें शांति मिले, यही उनकी समस्याओं का समाधान था। सुसमाचार में यूहन्ना अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं, पुनर्जीवित यीशु बंद कमरे में प्रवेश कर गए और उन्होंने शिष्यों से कहा तुम्हें शांति मिले। यीशु के इस वचन से उनके हृदय के अंदर जो डर था, डर मिट गया। असुरक्षा की भावना थी, मिट गई। दोष भावना थी, मिट गई। भविष्य के बारे में चिंता थी, मिट गई। शांति ही उनकी समस्या का समाधान था। आज हम में से कितने ही लोग डरे डरे जीवन जीते हैं। कमजोर, गरीब, निचले वर्ग के लोग, समाज में न्याय, सत्य, सेवा में लगे हुए लोग, महिलाएं कितना डर डर के जीते हैं, डर के शिकार हैं। हमें कितनी असुरक्षा का भाव है। कितने ही लोग अपने में असुरक्षा महसूस करते हैं। अनाथ बच्चे, विधवाएं, परित्यक्त महिलाएं जिनका त्याग किया गया है, परित्यक्त बुजुर्ग जिनका ख्याल नहीं किया जाता है, विकलांग, कितनी असुरक्षा में जीते हैं। हमारे अंदर कितनी चिंताएं हैं, विशेष करके जो बेरोजगार हैं, चिंता में जीते हैं। जिनके पास घर नहीं है, बेघर है, चिंता में जीते हैं कल क्या होगा। जो मजदूर हैं, गरीब हैं, चिंता में जीते हैं कल का क्या होगा। कितने ही लोग हम में दोष भावना में जीवन जीते हैं। जो नशेड़ी हैं, शराबी हैं, प्रतिदिन दोष भावना में और ज्यादा गिरते जा रहे हैं। जो अश्लीलता के शिकार हैं, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के अपराध किए, पाप किए हैं, जिनका गलत दोस्ती है लोगों के साथ, कितनी दोष भावना में जीते हैं। इन सब के लिए एक ही समाधान है। प्रभु की यह आवाज, ये संदेश, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। यीशु की शांति, पुनर्जीवित यीशु की शांति ही हमारी इन समस्याओं के लिए समाधान है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही हमारी समस्याओं का समाधान है। और इसका परिणाम क्या है, इसका नतीजा क्या है? प्रभु यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, शिष्य आनंद से भर गए।
जिनका हृदय डर से भरा हुआ था अब आनंद से भर गया। जिसके अंदर दोष भावना थी वो आनंद से भर गया। यीशु की शांति ने पल भर में उनकी दोष भावना को, डर को, चिंता को, असुरक्षा के मनोभाव को पल भर में मिटा दिया। वे आनंद से भर गए। आज हम में से हर एक के लिए प्रभु का यही संदेश है। पुनर्जीवित यीशु का संदेश हर मनुष्य के लिए यही है, तुम्हें शांति मिले। और पुनर्जीवित यीशु का उपहार हर मनुष्य के लिए यह है, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, तुम्हें शांति मिले, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। और मैं सोचता हूं हमारी समस्याओं के लिए यही समाधान है, पवित्र आत्मा को ग्रहण करना, पवित्र आत्मा से भर जाना और प्रभु की शांति को प्राप्त करना। आज हम लोग प्रार्थना करेंगे अपने लिए और उन सारे लोगों के लिए जिनको आप याद करते हैं, जो अशांतिपूर्ण जीवन जीते हैं, जो तनाव में जीवन जीते हैं, जिन परिवारों में शांति नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, तनाव है, जिन परिवारों में तालमेल नहीं है, एक दूसरे से दो लोग अलग रहते हैं, उन सारे लोगों को आज हम याद करेंगे और उनके लिए इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में प्रार्थना करेंगे कि पुनर्जीवित यीशु की शांति उन्हें मिले। पुनर्जीवित यीशु की शांति हमारे परिवारों में आने से हमारे परिवारों में आनंद आ जाता है। शिष्य घबराए हुए थे, बंद कमरे में पड़े हुए थे, यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले। वो शांति वहां पर फैलने लगी, उनके हृदयों में फैलने लगी, वे सभी आनंद से भर गए। आज हमें यीशु से यही चाहिए, शांति का संदेश और पवित्र आत्मा का वरदान। आंखें बंद कीजिए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। अपने आप को बंद कीजिए और इस समय अपने में ढूंढिए, क्या मेरे अंदर डर है? अलग अलग प्रकार का डर। क्या मैं डर के कारण आगे बढ़ नहीं पाता हूं? क्या मैं डर के कारण कुछ बोल नहीं पाता हूं? जीवन में कोई कदम नहीं उठा पाता हूं? अतीत के कड़वे अनुभवों के कारण मेरे अंदर डर समा गया है। क्या मैं अपने में बहुत ज्यादा असुरक्षा महसूस करता हूं? अक्सर सोचते रहता हूं मेरा कौन है, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, मैं तिरस्कृत हूं। क्या मेरे अंदर अपने भविष्य के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में, परिवार के भविष्य के बारे में चिंता है? रात को सो नहीं पाता हूं, चिंता मुझे सता रही है। क्या मेरे अंदर बहुत ज्यादा दोष भावना है? मेरे ही पापों और अपराधों के कारण, मेरे बीते दिनों के गलत जीवन के कारण, गंदी आदतों के कारण, गंदे रिश्ते के कारण मेरे अंदर बहुत ज्यादा दोष भावना आई है? या मैंने प्रभु को त्याग दिया, अंधविश्वास में चला गया, जिसके कारण मेरे अंदर बहुत ज्यादा दोष भावना आई है? यीशु से कहिए कि यीशु मेरे इस बंद जीवन में आइए, मेरे इस बंद परिवार में आइए और हमें भी ये संदेश सुनाइए, तुम्हें शांति मिले। हमें भी ये संदेश सुनाइए, तुम्हें शांति मिले। हमसे भी कहिए कि पवित्र आत्मा ग्रहण करो, मुझे शांति दीजिए, मेरे परिवार को शांति दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दीजिए, मेरे पवित्र परिवार को पवित्र आत्मा का वरदान दीजिए। प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए। इस पुण्य काल में प्रभु हमें अपनी शांति से भर दे, अपने पवित्र आत्मा हमें दे। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु से कहिए कि यीशु आइए, मेरे बंद जीवन में आइए, मेरे बंद परिवार में आइए, हमें शांति देने, हर प्रकार के नकारात्मक भावनाओं को मिटाने के लिए,
हमें स्वतंत्र करने, आजाद करने आइए यीशु, आइए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरा स्वागत है यीशु, तेरा स्वागत है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।